तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आईफोन 14 प्रो मैक्स वर्सेस आईफोन 15 प्रो मैक्स का कंपैरिजन वीडियो बनाने जा रहा हूं। 2025 है तो देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, 14 प्रो मैक्स या 15 प्रो मैक्स। दोनों की डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन में इतना फ़र्क आपको नहीं मिलेगा, दोनों आपको एक जैसे शेप में मिलेंगे। अगर गोल्डन की बात करें तो ये 14 प्रो मैक्स है और दूसरा जो है वो 15 प्रो मैक्स है। तो दोनों की कंडीशन आपके सामने है। दोनों ही 5G सपोर्ट है। 14 प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स दोनों पे आप 5G यूज़ कर सकते हैं। इस तरह अगर 14 प्रो मैक्स की रिलीजिंग डेट की बात करें तो 2022 सितंबर को 14 प्रो मैक्स रिलीज़ हुआ था और 15 प्रो मैक्स जो है 2023 सितंबर को रिलीज़ हुआ था। मतलब एक साल एडवांस मॉडल है 15 प्रो मैक्स 14 प्रो मैक्स है। बाकी डिज़ाइन वाइज आप चेक कर सकते हैं कि दोनों में इतना फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, कैमरा शेप सब कुछ आपको एक जैसा दिखता है। मतलब इतना फ़र्क आपको इन दोनों फ़ोन्स में नहीं मिलेगा। बाकी दोनों में अगर बात करें तो 14 प्रो मैक्स में आपको ग्लास बैक और स्टेनलेस स्टील फ्रेम मिलता है और 15 प्रो मैक्स में आपको ग्लास बैक और टाइटेनियम फ्रेम मिलता है। तो देख सकते हैं सबसे बड़ा फ़र्क जो है 14 प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स में वो चार्जिंग बेस का है। 15 प्रो मैक्स में आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, टाइप सी चार्जिंग बेस मिलता है और 14 प्रो मैक्स में आपको जिस तरह और मॉडल्स जितने भी आईफोन हैं उन सब में आपको आईफोन पोर्ट मिलता था, लेकिन 15 प्रो मैक्स में आपको टाइप सी चार्जिंग बेस मिलता है। ये सबसे बड़ा फ़र्क आपको यहाँ मिल रहा है। बाकी दोनों का में डुअल स्पीकर्स आपको मिल रहे हैं, दोनों का शेप बिल्कुल एक जैसा है, इतना फ़र्क नहीं है। लेकिन हाँ, 14 प्रो मैक्स जो है वो ज़रा सा आपको लेंथ वाइज काफ़ी मोटा मिलता है और 15 प्रो मैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको पतला मिलता है। मतलब इतना फ़र्क नहीं, थोड़ा सा फ़र्क है डायमेंशन के लिहाज से। 14 प्रो मैक्स 160 है और 15 प्रो मैक्स जो है 159 है। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन 15 प्रो मैक्स जो है वो स्लिम है। और दूसरी बात ये कि 15 प्रो मैक्स में आपको यहाँ वाइब्रेटर में बटन मिल रहा है, एक ये फ़र्क भी है। 14 प्रो मैक्स में आपको पुराना जैसा मिल रहा है और 15 प्रो मैक्स में आपको ये वाइब्रेटिंग बटन मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चेंजअप आया है। तो बॉडी वाइज जो है 15 प्रो मैक्स ज़रा सा पतला है, टाइप सी चार्जिंग बेस आपको मिल रहा है और दूसरी बात ये कि आपको वाइब्रेटर बटन मिल रहा है। तो ये 15 प्रो मैक्स में आपको चेंजअप मिल रहा है। तो बाकी दोनों की डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन में इतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं मिल रहा। दोनों में आप नैनो सिम प्लस ई सिम यूज़ कर सकते हैं। और अगर 15 प्रो मैक्स की वेट की बात करें तो 221 ग्राम के साथ आपको मिलता है और 14 प्रो मैक्स की वेट की बात करें तो 240 ग्राम में आपको मिलता है 14 प्रो मैक्स। मतलब वेट के लिहाज से जो है 14 प्रो मैक्स 19 ग्राम आपको 15 प्रो मैक्स से ज़्यादा हैवी मिलता है और 19 ग्राम आपको 15 प्रो मैक्स लाइट मिलता है। मतलब 14 प्रो मैक्स आपको वेट के लिहाज से काफ़ी भारी मिलता है, हैवी मिलता है। बाकी डिज़ाइन तो आपने चेक कर लिया है। अब डिस्प्ले की तरफ आते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। दोनों में आपको डस्ट टाइट और वाटर रेसिस्टेंट दोनों में मिलता है। इस तरह दोनों में आपको LTPO डिस्प्ले मिलती है। मतलब डिस्प्ले के लिहाज से दोनों बिल्कुल एक जैसे। दोनों में आपको LTPO सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज के साथ, HDR10 प्लस डॉल्बी विजन के साथ। मतलब बिल्कुल सेम डिस्प्ले टाइप दोनों में मिलते हैं। डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो डिस्प्ले साइज़ भी दोनों का बिल्कुल एक जैसा है। 14 प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स का डिस्प्ले साइज़ बिल्कुल एक जैसा है। दोनों में आपको 6.7 इंच स्क्रीन साइज़ मिल रहा है। इस तरह का CM में बात करें तो CM में 110 मिल रहा है। दोनों में आपको ब्राइटनेस लेवल भी तकरीबन एक जैसा मिल रहा है, फ़र्क नहीं है। स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो वो भी बिल्कुल एक जैसा है। दोनों में आपको 1290 x 2796 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल रहा है। मतलब स्क्रीन रेजोल्यूशन दोनों का बिल्कुल एक सेम है। स्क्रीन प्रोटेक्शन भी सेम है। दोनों में आपको सिरेमिक शील्ड ग्लास मिल रही है। और अगर इस तरह फ्लैश लाइट की बात करें तो फ्लैश लाइट के लिहाज से 14 प्रो मैक्स जो है उसमें आपको जो मिल रहा है वो आपको डुअल LED डुअल टोन फ्लैश लाइट मिल रहा है और 15 प्रो मैक्स में भी आपको सेम ही फ्लैश लाइट मिल रहा है जो कि आपको 14 प्रो मैक्स में मिल रहा है। मतलब डिस्प्ले के लिहाज से दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों में आपको सेम डिस्प्ले मिल रहा है, सेम रेजोल्यूशन मिल रहा है, सेम डिस्प्ले साइज मिल रहा है और सेम फ्लैश लाइट मिल रहा है। लेकिन अगर फ़र्क की बात करें, सिर्फ फ़र्क यह है कि दोनों में चार्जिंग बेस का फ़र्क है और 15 प्रो मैक्स में आपको वाइब्रेटर बटन दिया गया है। मतलब ये फ़र्क आपको 15 प्रो मैक्स में दिया गया है। बाकी स्मूथनेस लेवल अगर आप चेक करें दोनों का स्पीड आपको इक्वल ही नज़र आएगा, इतना फ़र्क दोनों में नहीं है। लेकिन 14 प्रो मैक्स आपको 19 ग्राम ज़्यादा हैवी मिलता है 15 प्रो मैक्स से। बाकी स्पीड लेवल तो आप चेक कर सकते हैं, मतलब स्पीड में इतना फ़र्क आपको नहीं मिल रहा। इस तरह का दोनों की मेमोरी कार्ड की बात करें तो दोनों डिवाइसेस में आप मेमोरी कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि 14 प्रो मैक्स में आपको 128 GB से लेकर 1 TB तक स्टोरेज मिलती है और इसी तरह 15 प्रो मैक्स में आपको 256 GB से लेकर 1 TB तक। मतलब स्टोरेज के लिहाज से दोनों डिवाइसेस सेम है। इस तरह अगर रैम की बात करें तो रैम में साफ सी बात है कि दोनों डिवाइसेस में रैम में फ़र्क मिला है। 14 प्रो मैक्स में आपको 6 GB रैम मिल रहा है और 15 प्रो मैक्स में आपको 8 GB रैम मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। 2 GB रैम आपको ज़्यादा 15 प्रो मैक्स में मिल रहा है। तो इस लिहाज से भी रैम के टक्कर में 15 प्रो मैक्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो रैम के लिहाज से 15 प्रो मैक्स बेस्ट है। स्टोरेज के लिहाज से दोनों एक जैसे हैं। दोनों में आपको मैक्सिमम 1 TB तक स्टोरेज मिल सकता है, लेकिन रैम के लिहाज से जो है फ़र्क है। इस तरह स्क्रीन भी दोनों का एक जैसा है। बाकी अगर दोनों की बैटरी की बात करें तो बैटरी में भी आपको थोड़ा बहुत फ़र्क मिल रहा है। फ़र्क यह है कि काफ़ी ज़्यादा कम फ़र्क है।
14 प्रो मैक्स में आपको 4323 mAh बैटरी मिलती है और 15 प्रो मैक्स में आपको 4441 mAh बैटरी मिल रही है। मतलब बैटरी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा कम फ़र्क मिल रहा है। 15 प्रो मैक्स की बैटरी आपको थोड़ा सी ज़्यादा मिल रही है। 15 प्रो मैक्स में आपको 118 mAh बैटरी ज़्यादा मिल रही है 14 प्रो मैक्स की। मतलब बैटरी के लिहाज से दोनों डिवाइसेस में इतना ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं मिल रहा। सिर्फ 118 mAh बैटरी आपको 15 प्रो मैक्स में ज़्यादा मिल रही है। बाकी स्क्रीन दोनों में एक जैसा है और रैम का फ़र्क है। 2GB रैम आपको 15 प्रो मैक्स में ज़्यादा मिल रहा है, 8GB रैम मिल रहा है। बाकी बैटरी तो मैंने बता दी है कि बैटरी में दोनों में आपको फ़र्क थोड़ा सा मिल रहा है। सिर्फ 118 mAh का फ़र्क मिल रहा है, वो भी आपको 15 प्रो मैक्स में मिल रहा है। तो बाकी आप चेक कर सकते हैं, दोनों डिवाइसेस इतने पुराने नहीं हैं। अगर 14 प्रो मैक्स की बात करें तो 2022 सितंबर में आया है और 15 प्रो मैक्स जो है 2023 सितंबर में आया है। मतलब इतने पुराने नहीं है दोनों डिवाइस। अभी 16 का ज़माना चल रहा है, लेकिन दोनों ही अभी 14 प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स अभी भी इनका दौर चल रहा है। तो बाकी आप चेक कर सकते हैं बैटरी हेल्थ भी दोनों की आप चेक कर सकते हैं कि 15 प्रो मैक्स जो है 90+ है और इसी तरह 14 प्रो मैक्स जो है 86 है। मतलब 14 प्रो मैक्स ज़रा सा ओल्ड हो चुका है, 15 प्रो मैक्स फिर भी 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो मतलब इन दोनों में इतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं मिलेगा। बाकी ये तो आपने चेक कर लिया है। एक तरफ 14 प्रो मैक्स है, दूसरी तरफ जो है 15 प्रो मैक्स है। दोनों की वर्जन आपको सेम मिल रही है, दोनों ही अभी तक अपडेट हो रहे हैं क्योंकि अभी भी ये दोनों लेटेस्ट मॉडल में आपको मिल रहे हैं। इस तरह अगर दोनों की साउंड की बात करें तो दोनों में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल रहे हैं और दोनों में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ीचर्स आपको मिल रहे हैं। इस तरह रैम भी मैंने कहा कि रैम में भी आपको सिर्फ 2GB का रैम फ़र्क मिल रहा है। इस तरह अगर दोनों की प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म ये है कि OS यहाँ से अगर आप चेक करें तो दोनों ही 256GB में आपको मिल रहा है। 14 प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स दोनों ही 256 है, लेकिन ये आपको मैक्सिमम दोनों डिवाइसेस 1TB तक मिल सकते हैं। मतलब 1000GB तक दोनों ही मिल सकते हैं। तो ये वाइब्रेटर का फ़र्क आपको सबसे ज़्यादा फ़र्क आपको यहाँ 15 प्रो मैक्स में मिल रहा है, जो कि आपको बटन की डिज़ाइन में मिल रहा है। ये डिज़ाइन सिर्फ आपको 15 प्रो मैक्स में मिल रहा है, लेकिन 14 प्रो मैक्स में आपको ये नहीं मिला। 14 प्रो मैक्स जो है उसका जो वाइब्रेट डिज़ाइन हो ओल्ड फ़ोन जैसा है। जिस तरह आपको X, 11, 12, 13 ये जितने में आ रहे हैं वो सब आपको 14 प्रो मैक्स में मिल रहा है। लेकिन 15 प्रो मैक्स जो है वो आपको ज़रा सा चेंज मिल रहा है डिज़ाइन वाइज, तो एक जैसे, लेकिन चार्जिंग बेस हो गया और वाइब्रेट बटन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको मिल रहा है। बाकी दोनों में आपको फेस लॉक ऑप्शन मिल रहा है, दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिल रहा। बाकी डिज़ाइन वाइज दोनों बिल्कुल आपको एक जैसे मिलेंगे। इसी तरह अगर OS की बात करें तो 14 प्रो मैक्स जो है iOS 16 में आया था और 15 प्रो मैक्स जो है iOS 17 में आया था। चिपसेट की बात करें तो 14 प्रो मैक्स में आपको एप्पल S16 बायोनिक मिल रहा है और इस तरह 15 प्रो मैक्स में आपको A17 प्रो मिल रहा है, जो कि काफ़ी चेंजअप है। 15 प्रो मैक्स में आपको A17 प्रो चिपसेट मिल रहा है। इसी तरह CPU की बात करें तो दोनों में आपको हिग्जा कोर CPU मिल रहा है। ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड में फ़र्क है। 14 प्रो मैक्स में आपको 5 कोर ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है और 15 प्रो मैक्स में आपको 6 कोर ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है। तो ये फ़र्क है, मतलब 5 कोर ग्राफिक्स कार्ड और 6 कोर ग्राफिक्स कार्ड में काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क मिला है। अब कैमरे की बात करें तो दोनों का कैमरा डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं, दोनों का डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा है, आपको इतना फ़र्क नहीं मिलेगा। अगर आप फ़ोन हाथ में लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। 15 प्रो मैक्स स्लिम भी है, वेट में भी लाइट है, लेकिन मैं सोचा था कि 14 प्रो मैक्स 15 प्रो मैक्स से बेस्ट होगा, लेकिन अगर अंदाज़ा की बात करें, मैंने खुद अभी यूज़ किया तो 15 प्रो मैक्स कहीं गुना 14 प्रो मैक्स से बेस्ट है। तो कैमरे की तरफ आ गया हूँ। कैमरे की बात करें तो दोनों में आपको सेम कैमरा मिल रहा है। बैक कैमरा जो है दोनों में आपको 48 मेगापिक्सल्स मेन कैमरा मिल रहा है। दोनों में आपको डुअल पिक्सल PDF सेंसर शिफ्ट बिल्कुल सेम मिल रही है। सेकंड कैमरा जो है वो भी आपको सेम मिल रहा है। दोनों में आपको सेकंड कैमरा भी 12 मेगापिक्सल्स में मिल रहा है, जो कि लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ आपको 14 प्रो मैक्स में 3x मिल रहा है और 15 प्रो मैक्स में आपको 5x मिल रहा है। मतलब ये चेंजअप एप्पल वालों ने दी है, मतलब 3x और 5x, डायरेक्ट 3x से 5x तक 15 प्रो मैक्स में आपको दिया गया। एक ये अपडेट आपको मिल रहा है। दूसरी अगर कैमरे की बात करें तो कैमरा एक जैसा है, दोनों में आपको 48 मेगापिक्सल फर्स्ट कैमरा मिल रहा है। सेकंड कैमरा दोनों में आपको 12 मेगापिक्सल मिल रहा है। लास्ट कैमरा जो है वो दोनों में आपको सेम 12 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है, लेकिन आपको ये फ़र्क काफ़ी बड़ा मिल रहा है कि 3x वर्सेस 5x। 15 प्रो मैक्स में आपको 5x कैमरा मिल रहा है, मतलब जूमिंग भी आपको 15 प्रो मैक्स में ज़्यादा मिलती है। बाकी दोनों का कैमरा बिल्कुल सेम है, दोनों में आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है, लेकिन जूमिंग की बात करें तो 15 प्रो मैक्स में आपको 25x जूम कैमरा मिल रहा है, मतलब 25x जूम आपको 15 प्रो मैक्स में मिल रहा है और 15x जूम आपको 14 प्रो मैक्स में मिला है। मतलब
10x ज़्यादा जूम आपको 15 प्रो मैक्स में मिल रहा है। तो इस वजह से भी 15 प्रो मैक्स 14 प्रो मैक्स से बेस्ट है। ये आप खुद चेक कर सकते हैं 15x वर्सेस 25x। तो मतलब 10x कैमरा आपको 15 प्रो मैक्स में ज़्यादा मिले, मतलब जूमिंग आपको ज़्यादा 15 प्रो मैक्स में दी गई है। तो एक तो ये मतलब दोनों में फ़र्क है, काफ़ी बड़ा फ़र्क है, 10x का फ़र्क है दोनों में। बाकी दोनों की क्वालिटी सेम है, दोनों में आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है, दोनों में सेम फीचर्स आपको मिल रहे हैं, दोनों में आपको डुअल एडी डुअल टून फ्लैश लाइट मिल रहा है, HDR मिल रहा है, दोनों पे आप 4K to 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो भी स्टीरियो साउंड रिकॉर्डिंग के साथ। दोनों का मतलब फीचर्स आपको एक जैसे मिलते हैं, मतलब सिर्फ आपको जूम में फ़र्क मिल रहा है। और दोनों का जूम ऐसा जूम है कि दोनों में जितना भी जूम करो क्वालिटी ख़राब नहीं होती, लेकिन 15 प्रो मैक्स में आपको काफ़ी हाई क्वालिटी की जूम मिल रही है। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये आप खुद देख लें, 2x कैमरा भी दोनों का चेक कर सकते हैं, और दोनों का प्रोटेक्ट कैमरा भी अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। प्रोटेक्ट कैमरा भी आप देख ले दोनों का, मतलब यहाँ 14 प्रो मैक्स में आपको 3x मैक्सिमम जूमिंग कैमरा मिल रहा है प्रोटेक्ट में, लेकिन 15 प्रो मैक्स में आपको 5x तक जूमिंग क्वालिटी कैमरा मिल रहा है। तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, जूमिंग वाइज भी काफ़ी फ़र्क है, जो कि आप प्रोटेक्ट कैमरा मतलब फ़ोटोग्राफी के लिहाज से दोनों बेहतर है, लेकिन जूमिंग के लिहाज से जो है 15 प्रो मैक्स काफ़ी बेहतर है। अभी मैं आपको दोनों से पिक्चर लेके दूंगा, यहाँ से भी आप खुद कंपेयर कर ले कि किसका कैमरा ज़्यादा बेस्ट है, 14 प्रो मैक्स का या 15 प्रो मैक्स का। तो यहाँ आपको अभी पता चल जाएगा कि दोनों की क्वालिटी किसकी बेस्ट आ रही है। तो दोनों का पिक्चर मैंने ले लिया है, अब दोबारा दूसरा पिक्चर लूँगा, तो यहाँ से आप जायज़ा खुद कर ले, आप खुद कंपेयर कर ले कि किसकी क्वालिटी ज़्यादा बेस्ट है, 14 प्रो मैक्स की या 15 प्रो मैक्स की। तो यहाँ आपको पता चल जाएगा। मैं खुद 14 प्रो मैक्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन 15 प्रो मैक्स मुझे काफ़ी बेहतर लगा, क्योंकि वेट के लिहाज से भी काफ़ी बेहतर है, और इसी तरह जूमिंग के लिहाज से भी काफ़ी बेस्ट है, और बैटरी के लिहाज से थोड़ा सा फ़र्क, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और यहाँ मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये खुद देख सकते हैं। लेकिन सिनेमैटिक में आपको फ़र्क मिल रहा है, सिनेमैटिक जूम जो है वो आपको 14 प्रो मैक्स में ज़्यादा मिल रही है, लेकिन 15 प्रो मैक्स में आपको सिनेमैटिक जूम जो है वो ज़रा सा कम मिल रही है, इस लिहाज से 14 प्रो मैक्स बेस्ट रहेगा। बाकी अगर यहाँ पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो वो अभी आपको पता चल जाएगा। एक तरफ 14 प्रो मैक्स है, दूसरी तरफ 15 प्रो मैक्स है। 15 प्रो मैक्स को भी ज़रा सा जूम कर लिया है, और 14 अगर क्लियरली बात करें तो शेडेड पिक्चर जो है, शार्पनेस और क्लियरनेस आपको 15 प्रो मैक्स में ज़्यादा मिल रही है। तो मतलब दोनों की क्वालिटी एक जैसी है, लेकिन 15 प्रो मैक्स जो है क्लियरली 15 प्रो मैक्स ने मतलब क्वालिटी के लिहाज से 14 प्रो मैक्स से जीत लिया है। थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन फ़र्क तो है ना। तो इस लिहाज से 14 प्रो मैक्स से 15 प्रो मैक्स बेस्ट है। अगर आप बियर्ड को देखें तो काफ़ी फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। 14 प्रो मैक्स भी काफ़ी बेस्ट है, लेकिन 15 प्रो मैक्स की क्वालिटी की बात ही कुछ और है। यहाँ से भी अगर आप कंपेयर की बात करें तो वो क्लियरनेस आपको 14 प्रो मैक्स में नहीं मिल रही, जो कि 15 प्रो मैक्स में आपको मिल रही है। बाकी दोनों की स्क्रीन रेजोल्यूशन बिल्कुल सेम है, दोनों की रेजोल्यूशन भी सेम है, दोनों की स्क्रीन साइज़ भी सेम है, स्क्रीन क्वालिटी बिल्कुल सेम है, कैमरे की क्वालिटी भी सेम है। लेकिन अगर पिक्चर की क्वालिटी की बात करें तो साफ़ सी बात है कि यहाँ थोड़ा सा फ़र्क आपको 15 प्रो मैक्स में ज़्यादा मिल रहा है। 15 प्रो मैक्स आपको काफ़ी बेहतर मिल रहा है 14 प्रो मैक्स है। तो ये 48 मेगापिक्सल दोनों का सेम कैमरा है, लेकिन क्वालिटी जो है 15 प्रो मैक्स की बेस्ट है। अगर आप दोनों की कैमरा कंपैरिजन की बात करें तो कैमरा कंपैरिजन में क्लियरली 15 प्रो मैक्स ने जीत लिया है 14 प्रो मैक्स से। तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको फ्रंट कैमरे की तरफ लेके जा रहा हूँ। अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा भी दोनों का बिल्कुल इक्वल है, सेम है। दोनों में आपको 12-12 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिल रहा है, लेकिन 15 प्रो मैक्स में आपको ये फीचर मिल रहा है, ये एफ आप देख सकते हैं। इट्स मीन्स आप यहाँ से ब्लर यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह पोर्ट्रेट कैमरा होता है। ये फीचर आपको 15 प्रो मैक्स में मिल रहा है, लेकिन 14 प्रो मैक्स में आपको ये नहीं मिल रहा। बाकी क्वालिटी की बात करें तो ये आप खुद चेक कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही फीचर्स आपको एक्स्ट्रा 15 प्रो मैक्स में मिल रहा है, लेकिन 14 प्रो मैक्स में ये एफ वाला फीचर आपको नहीं मिल रहा, जो कि अभी आप देख सकते हैं। सिनेमैटिक कैमरा भी दोनों का आप चेक कर सकते हैं, दोनों का कैमरा आपके सामने है। दोनों में आपको सेम सेल्फी कैमरा मिल रहा है, दोनों में आपको सिंगल कैमरा मिला है। 14 प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स दोनों में आपको 12 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है, जो कि 23 mm वाइड PDF OIS-SL 3D बायोमेट्रिक सेंसर के साथ मिल रहा है। तो दोनों का कैमरा बिल्कुल सेम है, दोनों में आपको 12 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है, जो कि सेम कैमरा है। अब मैं दोनों से मैंने पिक्चर लिया है, अब यहाँ से भी आप क्वालिटी की जायज़ा ले सकते हैं कि किसका कैमरा ज़्यादा बेस्ट है, 14 प्रो मैक्स का या 15 प्रो मैक्स का। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, दोनों की क्वालिटी आपके सामने है, खुद कंपेयर आप कर लें और चेक कर लें कि किसका कैमरा ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन साफ सी बात है कि यहाँ अगर क्वालिटी की बात करें तो 15 प्रो मैक्स की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर मुझे लग रही है 14 प्रो मैक्स से। तो ये क्वालिटी आप खुद चेक कर लें, मैंने जूम किया है और ख़ुद आप देख लें कि बियर्ड की क्वालिटी यहाँ
15 प्रो मैक्स की ज़्यादा आ रही है, मतलब वो शेडेड जो है वो शार्पनेस आपको 15 प्रो मैक्स में काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। बाकी मेगापिक्सल बैक और फ्रंट दोनों का सेम है, दोनों डिवाइसेस का सेम कैमरा है, लेकिन क्वालिटी जो है यहाँ 15 प्रो मैक्स की ज़्यादा मिल रही है। तो 15 प्रो मैक्स बॉडी की लिहाज नहीं, हर लिहाज से 14 प्रो मैक्स से बेस्ट है। तो इस कंपैरिजन में क्लियरली 14 प्रो मैक्स से 15 प्रो मैक्स ने जीत लिया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो 15 प्रो मैक्स आपके लिए बेस्ट रहेगा।